जय हिंद। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RK आर्मी क्लासेस पर। तो डेली हम लोग इसी समय पर अग्निपथ आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल टेस्ट लगाएंगे, जिसमें हम लोग टॉप 30 GK GS आर्मी स्पेशल टेस्ट लगाएंगे। और टारगेट आप सभी को है आज का 30 में से आप सभी को 25 प्लस करनी है। बिल्कुल 0 से हीरो तक ये क्लास रहेगा। और 16 अक्टूबर और 13 नवंबर को होने वाली अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल चलाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यह टेस्ट पूरी आर्मी GD, TDN, क्लर्क, टेक्निकल, NA सभी ट्रेड वालों लोगों के लिए है। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय RK आर्मी क्लासेस। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते आगे। और यहाँ हम लोग पार्ट 1 GK के करेंगे और पार्ट 2 GS के करेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा रहेगा। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ हमारा पार्ट 1 GK का आ चुका है, जिसमें टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो सभी कोई पूरी टेस्ट लगाइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट के क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी लखनऊ। आप सभी को बताना है भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला सेकंड क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी टेम्स या ऑप्शन डी कोई नहीं। सभी को बतानी है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टेम्स। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आप सभी को बतानी है कि नोबेल पुरस्कार, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था। बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हीं को मिला था। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 22 गज, ऑप्शन बी 26 गज, ऑप्शन सी 32 गज या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है जो क्रिकेट पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। सभी को बतानी है ताजमहल किसने बनवाया था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां ने बनवाई थी। ताजमहल शाहजहां ने बनवाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी रूस। सभी को बतानी है जो थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान है, वो कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत।
थार मरुस्थल भारत में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 238 या ऑप्शन डी 550। सभी को बतानी है कि राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक मिला था? सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक मिला था? ऑप्शन ए केडी जाधव, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या ऑप्शन डी साक्षी मलिक। सभी को बतानी है सर्वप्रथम किस भारतीय को ओलंपिक मिला था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केडी जाधव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1845 या ऑप्शन डी 1891। सभी को बतानी है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। और ये जितने यहाँ पे जितने सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और सेम आपका ऐसा ही पैटर्न का इस बार भी अग्निवीर आर्मी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो सभी कोई ध्यान से नोट्स बनाते हुए पूरी सेट लगाइएगा। तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सभी कोई करेक्ट आंसर देना है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा नदी। प्लासी का युद्ध गंगा नदी के किनारे हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चिड़िया या ऑप्शन डी कोयल। सबसे बड़ा पक्षी इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। आप सभी की तैयारी ज़बरदस्त है एकदम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी पंकज मलिक या ऑप्शन डी BN सरकार। सभी को बतानी है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देविका रानी सन 1959 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सॉरी, ये 1969 होगा, 69 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी जमीन या ऑप्शन डी निर्जीव पदार्थ। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानी। सर्वप्रथम पानी में जीव की उत्पत्ति हुई थी, जिसे अधिकतर पानी की जगह यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको महासागर। तो महासागर भी आपको करके आना है। तो चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 14 में। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण बताइए। ऑप्शन ए सोलर सेल, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी माइक्रोफोन या ऑप्शन डी विद्युत सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण बताइए। बिल्कुल सही,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोलर सेल। सोलर सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है और ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वप्रथम हैट्रिक लिया था? ऑप्शन ए चेतन शर्मा, ऑप्शन बी हरभजन सिंह, ऑप्शन सी दीपक चहर, ऑप्शन डी मोहम्मद शामी। सभी को बतानी है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सर्वप्रथम हैट्रिक लिया था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चेतन शर्मा वनडे में। चेतन शर्मा ने एक ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वप्रथम हैट्रिक लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा अगली साइंस की ओर। और अगला हमारा पार्ट 2 आ चुका है जो कि ये जीएस का है। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है कि जीके के 15 क्वेश्चन में आप सभी ने कितने करेक्ट आंसर दिए। सभी को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 जीएस का। तो ये पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन नंबर 16, जल का अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? जल का अधिकतम घनत्व होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी 32 डिग्री या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 डिग्री। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो वो 4 डिग्री होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी थॉमसन या ऑप्शन डी चैडविक। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी हर्ट्ज या ऑप्शन डी कूलाम। सभी को बतानी है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वह जूल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 71%, ऑप्शन बी 20.99%, ऑप्शन बी सी 78% या ऑप्शन डी 0.03%। सभी को बतानी है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 78%। वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो वह 78% होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अधिक कठोर धातु है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट या ऑप्शन डी नन। इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि इनमें से सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटिनम। सबसे अधिक कठोर धातु है ऑप्शन बी प्लेटिनम। और यहाँ आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सबसे अधिक कठोर पदार्थ इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ध्वनि की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर्स, ऑप्शन सी डेसिबल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि ध्वनि की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है। बिल्कुल सही, सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल स्केल पर मापी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन ए आभासी,
ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी सीधा, ऑप्शन डी उल्टा। सभी को बतानी है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आभासी। एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह आभासी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सभी को इसका जल्दी से राइट आंसर देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेग। एक ही दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसको वेग कहते हैं, वेग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। एक गैलन में कितना लीटर होती है? ऑप्शन ए 4.546, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5.125, ऑप्शन डी 2.5। सभी को बतानी है कि एक गैलन में कितने लीटर होती है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4.546। एक गैलन में कितने लीटर होती है? तो 4.546 होती है। यह क्वेश्चन बहुत बार आर्मी के पेपरों में रिपीट होता है, तो सभी को इस पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप सभी को इसका आंसर नहीं पता था तो अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? ऑप्शन ए 325 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 232 मीटर पर सेकंड या ऑप्शन डी 340 मीटर पर सेकंड। सभी को बतानी है वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 332 मीटर पर सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी गतिमान, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा या ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। आप सभी को बतानी है कि एक गतिमान बॉडी में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? तो वह स्थितिज ऊर्जा नहीं पाया जाता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारा अगला क्वेश्चन साइंस की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27। कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा। कार्बन का अपरूप इनमें से हीरा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी को बतानी है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा नाम की खनिज पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा जीएस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी यकृत लीवर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत।
जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी पारा या ऑप्शन डी लोहा। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है? तो गजब की तैयारी है आपकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पारा। अमलगम मिश्र धातु में मुख्य धातु पाए जाने वाला क्या होता है? तो वह पारा होता है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और आज से हमारा जीके का स्पेशल टॉपिक वाइज क्लास चालू हो रहा है जिसमें आपका गारंटी बैच है कि एक भी क्वेश्चन आपका जीके का नहीं छूटेगा। एकदम टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को एकदम कवर करते हुए चलेंगे। उस टॉपिक से जो पिछले क्वेश्चन पेपरों में जो पूछे हुए हैं वो भी शामिल होंगे और हमारे तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। तो सभी कोई वो क्लास पूरी अटेंड करिएगा और सभी कोई नोट करते हुए एकदम वो क्लास को करिएगा। पेन पेंसिल हाथ में रखिएगा और एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए वो क्लास को अटेंड करिएगा। गारंटी देता हूँ कि आपका जीके का एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।